हाँ जी, आइए दुआ करते हैं। हमसे प्यार करने वाले स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके नजदीक आते हैं। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा तेरी महिमा हमेशा तक पूरी हो जाए। और पिता परमेश्वर, आपने प्रभु ये मौका दिया ताकि प्रभु जी हम आपके दास के द्वारा कुछ सीख सके। मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। जो मूसा के तंबू के विषय में प्रभु जी आप सिखा रहे हैं प्रभु जी, उसको हम बखूबी सीख सके और पिता परमेश्वर तेरे वचन के आधार पर चलने वाले बन सके। मेरे स्वर्गीय पिताजी, हम आपके हाथों में अपने आप को और जितने लोग भी पिता परमेश्वर इस मीटिंग में जुड़े हैं उन सबों को आपके हाथों में सौंपते हैं। अपने दास को बुद्धि से और ज्ञान से भर, और प्रभु हमें समझ दे ताकि प्रभु जी वो जो भी सरल भाषा में समझाते हैं हमें समझ में आ सके और हम तेरे वचन में चलने वाले बन सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। सो ग्लोरी टू गॉड। प्रभु का शुक्र करते हैं, इस मीटिंग को शुरू करते हैं। और मैं अपने स्क्रीन को शेयरिंग पे ले जाता हूँ ताकि हम लोग जल्द से जल्द इसको स्टार्ट करें और फिनिश ऑफ भी कर सकें। सब अपने अपने घर पे हैं इस समय। और पिछली बार हमने जो सीखा उसमें मेरे को उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मूसा के तंबू में हम लोग ने बलिदान की वेदी को सीखा था कि बलिदान की वेदी क्या महत्व रखती है। और आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो है पीतल की हौद, इसका क्या महत्व है, पीतल की हौद का हमारी जिंदगियों से क्या ताल्लुक है। और इसको पहले थोड़ा सा एक रिवीजन ले लेते हैं ताकि हम लोग सबको पता चल जाए क्या है। पुराने समय का अगर आराधक आता होगा तो वो इस बलिदान की वेदी के पास जानवर को अपने बांधता था, उसके सर पे हाथ रखता था और फिर ये मानता था कि ये जानवर मेरी वजह से कुर्बान हो रहा है, ये निष्पाप है, निष्कलंक है, लेकिन मेरे पापों को लेके ये कुर्बान हो रहा है। और कुर्बानी दी जाती थी और फिर वो याजक जो था वो उस लहू को जो मेमने का था लेकर चारों सींगों पर वेदी के लगाता था और वेदी के नीचे डाल देता था। ये एक्चुअली दर्शाता है यीशु मसीह की कुर्बानी सलीब के ऊपर। यीशु मसीह की कुर्बानी उस सलीब के ऊपर, उस दुख को उस मेमने ने जो सहा, यीशु मसीह वो मेमना है जिसने हमारे उस दुख को सहा और उसे हमारे बिहाफ पर पूरा किया। सो आज हम सीखेंगे, ये एक्चुअली में जो आपकी बलिदान की वेदी है ये दिखाती है, ये हमारे जीवन में दिखाती है हमारे कन्वर्जन को, हमारे बदलाव को। पुराना जीवन त्याग कर हम कुर्बानी जो देते हैं यीशु मसीह की, उसके द्वारा हमें नया जीवन प्राप्त होता है। जो यीशु कुर्बान हो गया उसके द्वारा अब हमारे लिए एक नया जीवन है और अब इसके द्वारा अपने जीवन को परिवर्तित करके आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब सिर्फ महज कन्वर्जन तक हम सीमित नहीं है, लेकिन इसके आगे हमारी सफाई होना जरूरी है। और ये सफाई होती थी उस पीतल की हौद में, जहां पे हम आगे आ सीखेंगे। तो पीतल की हौद था क्या? पीतल की हौद जो था सिंबॉलिक था या सिंबल था या पहचान थी हमारी सफाई की, धुलाई की और हमें पवित्र होने की। इसके इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है कि जब हम खुदा के, इसको कहने का मतलब यह है कि जब याजक अति पवित्र स्थान या पवित्र स्थान में जाता था तो वो इस पीतल की हौद से होकर गुजरता था। और ये क्यों जरूरी थी? देखिए होता क्या था, होता ये था कि जब याजक बलिदान चढ़ाता था तो उसके हाथों में खून लग जाता था, उसके हाथों में खून लग जाता था, उसके हाथ खून से सने होते थे, उसके पांव वहां पे सेवा करते करते उस मंदिर में, उस तंबू में उसके पांव गंदे हो जाते थे। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने एक पीतल की वेदी, एक पीतल का हौदिया ठहराया और उस स्टैंड पे उसको लगाया और उसको बिल्कुल बीचों बीच में लगाया। देखिए आप देख सकते हैं मिलाप वाला तंबू पीछे है और ये देखिए, ये एरो से दिखा रहा हूं, ये मिलाप वाला तंबू यहाँ पे है और बलिदान की वेदी यहाँ पे है और बीचों बीच में ये ब्रॉन्ज ऑल्टर, जिसे हम कह सकते हैं पीतल का हौद, यहाँ पे पानी भरकर रखा जाता था। इसका क्या मतलब है, जरा इसको हम लोग सीखेंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए होता क्या था, मेन काम क्या था। पास्टर साहब जो थे या याजक जो थे वो जाते थे, वो पीतल की हौद में अपने हाथों को, अपना पांव आंव सब धोना धाना जो करना था, अपने आप को पवित्र करते थे, साफ करते थे। और उसके बाद ही इस पवित्र स्थान में या मिलाप वाले तंबू में जाने का मौका मिलता था। लेकिन ये बात हमें याद रखने की जरूरत है कि ये मौका जो मिलता था ये सिर्फ याजकों को था, ना कि
आम आदमी को। आम आदमी इस बलिदान की वेदी के आगे, जो ये बलिदान की वेदी बनी हुई है, इसके आगे नहीं जा पाता था, इस वेदी के आगे नहीं जा पाता था। लेकिन यहां से जो याजक जाते थे वो इसके आगे बढ़ सकते थे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब हम परमेश्वर के हुजूर आते हैं तो हम इस गंदगी को लेकर अपने जीवन में कभी भी नहीं आ सकते हैं। कौन सी गंदगी? बुरे विचार, गंदे विचार, बुरी बातें, गुस्से की बातें, किसी को ना माफ करने की तबीयत, और बहुत सी ऐसी चीजें, लॉलेसनेस, जो कि हमारे शरीर को बर्बाद कर सकती है, तबाह कर सकती है। हम इनको लेकर कभी भी खुदा की आराधना तो फिलहाल नहीं कर सकते। आप में से किसी ने करी है? मेरे ख्याल से नहीं करी होगी, क्योंकि आपको मालूम है ये तरीका कि खुदा के हुजूर कैसे आते हैं। निर्गमन और उसका 30वां अध्याय निकालेंगे और उसका 17 से 20 पढ़ेंगे। निर्गमन 30 अध्याय और उसका 17 से 20, जिसको मिल जाए जरा पढ़ेगा क्या? 30 अध्याय 17 से 20 जी। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हौदी हाँ और उसका पाया भी पीतल का बनाना। हाँ उसे मिलाप वाले तंबू और हाँ वेदी के बीच में रखकर हाँ उसमें जल भर देना। हाँ, और उसमें हारून के और उसके पुत्र, और इसमें हारून और उसके पुत्र हाँ अपने हाथ पांव धोया करे। हाँ, जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करे है जब तब जब, तब जब जब और फिर तब तब ये काम करना है। जब जब और तब तब। जब जाना है परमेश्वर की हुजूरी में, पहला काम है अपने हाथ पांव धोना, और फिर तभी आगे बढ़ना है। हाँ तब वे हाथ पांव जल से धोए, नहीं हाँ, तो मर जाएंगे। अरे बाप रे, ना और गजब की बात लिखी है, मर जाएंगे। हाँ जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने हाँ अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, हाँ तब वे हाथ पांव धोए, ना हाँ, हो कि मर जाए। ना हो कि यह मर जाए। हारून बस बस बस, ये पीढ़ी से पीढ़ी तक के लिए, यानी कि ये जनरेशन से जनरेशन, मतलब आज की जनरेशन इसमें काउंटेड है, मतलब हम और आप इसमें पूरी तरह से काउंटेड हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते, हम अपने आप को पवित्र नहीं करते हैं। इसको मैं इस तरह से सीख सकता हूँ। हमारे पास हमारा डिवोशन टाइम होता है, हम सवेरे जब जाते हैं परमेश्वर के हुजूर में, हमने बाइबल खोली, ओके ये पढ़ा, दुआ करी और चल दिए। तरीका है ये जो है ये बहुत जबरदस्त है। इससे पहले कि आप खुदा के हुजूर बाइबल पढ़ें, दुआ करें, आपको अपनी आत्मिक तैयारी करना बहुत जरूरी है, मेंटली सेट होना बहुत जरूरी है। प्रभु मैं अपने गुनाहों को मानता हूं, धोता हूं, उन्हें साफ करता हूं तेरे हुजूर, और पाक कर मुझे, ताकि मैं तेरे हुजूर खड़ा रह सकूं, अन्यथा हम मर जाएंगे। अभी बताऊंगा कैसे मरते हैं, इसमें क्या चीजें हैं जो मरती हैं। हम आत्मिक रूप से मरते हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से मरते हैं। लेकिन ये आगे बताऊंगा, जल्दी जल्दी इसको देखेंगे। तो इस चोर में हमने भी देखा कि प्रीस्ट जाता था, अपने हाथ धोता था और फिर आगे बढ़ता था, और जाके जो काम उसे अंदर करना होता था वो करता था। लेकिन आम आदमी उसमें नहीं जा सकता है। लेकिन अब होता क्या है, आम आदमी यही एक्सक्यूज देता है। वो कहता है हम पादरी थोड़ी ना है, हम क्यों भैया इतना दुआ बंदगी करें, क्यों हम ऐसा काम करें, हम क्यों आराधना करें, हम क्यों खुदा का काम करें, हम नॉर्मल आदमी हैं, पादरी आप हो, आप अपना काम करो। लेकिन मैं आपको बताऊं, पहला पतरस 2:9 अपनी जिंदगी का आधार बना लीजिए कि हम सब प्रभु का एक चुना हुआ वंश, राजपथधारी याजकों का समाज है। इसमें लड़का लड़की औरत आदमी सब शामिल हैं, जो अब याजक पद के लिए अधिकारी हो चुके हैं, और परमेश्वर ने उन्हें अधिकार दिया है कि जाओ और जाकर मेरी सेवा करो। अधिकार दिया है, अति पवित्र स्थान में जाओ, पवित्र स्थान में जाओ, मेरी सेवा करो। तो परमेश्वर की जो पवित्रता है वो पुलपिट से बढ़कर कॉमन पीपल में भी आ गई। पहले तो सिर्फ पुलपिट तक थी, यानी कि याजकों तक थी, लेकिन अब वो बढ़कर आम आदमी में भी आ गई है, कि अब आम आदमी भी जो है वो परमेश्वर की सेवा कर सकता है। प्रकाशित वाक्य उसका 1 और 6 पढ़ते हैं, निकालिए मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य उसका 1 और 6, यहाँ पे लिखा हुआ है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगाने युग रहे, आमीन। हमें परमेश्वर, हमें एक राज्य बनाया, हमें एक नेशन बनाया, हमें एक जाति बना दिया।
साथ ही साथ हमें याजक भी बना दिया है कि हम उसकी सेवा टहल करते रहें। कितनी खूबसूरत बात है कि वो आसमान का खुदा नहीं चाहता है कि अब हम आम आदमी बन के रहें, लेकिन अब हम याजक पद पे काम करें और उसकी सेवा करें। इसलिए हर एक इंसान अब अकाउंटेबल है याजक पद के लिए और उसे हिसाब देना पड़ेगा अपने याजक पद का, जो विश्वासी है। और इसीलिए बहुत जरूरी है हर एक विश्वासी को ये जानना और समझना कि हमारा खुदा हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, वो क्या चाहता है और हम क्या कर रहे हैं। तो ये जो प्रभु परमेश्वर की जो पवित्र करने वाली सामर्थ है, हम इसे कैसे अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आज मैं इन 3 बातों को आपके बीच में, या 3 स्टेप्स को आपके बीच में रखूंगा। पहला है स्टेप नंबर 1, अपने आप को जांचने की जरूरत है। निर्गमन 38:8 जल्दी जल्दी निकालते जाइए ताकि हम इसको टाइमली फिनिश ऑफ करें। 38:8 जी, निर्गमन 38:8 देखिए क्या और लिखा है। उसने पति और उसका पाया दोनों पीतल के बनाए। यह मिलाप तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली महिलाओं के दर्पण के लिए पीतल के बनाए गए। अरे ये एक बड़ी अच्छी बात थी कि औरतें जो सेवा मिलाप वाले तंबू के बाहर जो एंट्रेंस गेट पे टैबरनेकल की, या कह सकते हैं तंबू के बाहर जो सेवा करती थी, उन्होंने अपने शीशे दिए और उसके द्वारा ये शीशे जो थे उस बेसन में या उस हौद में लगाए गए, जिसके द्वारा लोग अपने आप को देख सकें। शीशे लगे हैं, इसका मतलब है कि अंदर कुछ ना कुछ तो दिखाई देता होगा ना। पानी तो है, चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अपनी शक्ल भी इंसान को उसमें दिखाई, वो कैसा दिखता है, कैसा उसे दिख रहा है और कैसा खुदा के हुजूर जा रहा है, वो अपने आप को देखकर जा सकता था। तो कई स्कॉलर्स इस बात को यकीन मानते हैं कि शीशे अंदर लगे होने की वजह से, या शीशों की परत होने के अंदर की वजह से लोगों को अपना चेहरा उसमें साफ साफ दिखाई देता होगा। मेरे साथ याकूब 1 और उसका 23 और 25 पढ़िएगा। याकूब 1 उसका 23 और 25, 23 से 25 लिखा है यहाँ पे, क्योंकि जो कोई वचन को का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, बहुत ध्यान से समझिएगा, चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। अपना चेहरा, जो फिजिकल चेहरा है, वो दर्पण में तो देखता है लेकिन उसको महसूस नहीं कर सकता है ना। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे और अपने हृदय को धोखा देता है तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि जो कोई परमेश्वर का वचन सुनता और उस पर चलता नहीं है, वो अपना चेहरा जैसे शीशे में देखने बराबर। आप जाके शीशा देखिए, थोड़ी देर बाद आप भूल जाएंगे आप कैसे दिखते थे। बिल्कुल ऐसे ही हमारा भी तरीका होता है, हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन उसको समझते नहीं है और उस पर चलते भी कई बार नहीं है। तो यहाँ पर यीशु मसीह का जो कलाम है वो पानी और शीशे से मिलाया जा रहा है, पानी और शीशे से मिलाया जा रहा है। इफिसियों 5 और उसका 25 से 27 में देखिए क्या लिखा है। हे पतियों, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी वचन के जल के स्नान से, यानी कि वचन जो है वो पानी से मिलाया गया है और बोला गया है कि इससे लोग स्नान करके अपने आप को शुद्ध बना सकते हैं, अपने आप को पवित्र बना सकते हैं। देखिए कहने का मतलब ये है, हम और आप अपने यानी कि विश्वासी अपने जीवन में तब तक उसे एक्सपीरियंस नहीं करेंगे जब तक कि हम वचन को जान नहीं पाएंगे। उसकी पवित्र करने की सामर्थ को अपने जीवन में तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कि हम उसकी पवित्र करने की सामर्थ को जान नहीं पाएंगे। और ये जानते कैसे हैं? देखिए जब हम बचते हैं खुदा में तो पहला काम होता है, परमेश्वर हमारे पापों को बड़े बड़े पत्थरों के रूप में हमें दिखाता है, ये मेरे पाप थे, ये मेरे पाप थे, वो मेरे पाप थे। लेकिन जब हम पवित्र हो जाते हैं, जब हम सैंक्टिफाइड हो जाते हैं, हमारी सफाई हो जाती है, तो यही पाप जो कभी में बहुत बड़े दिखाई देते थे, आप सोच के देखिए बालू के किनकों के समान दिखाई देते हैं। यही खूबी है इस पवित्रता की जो परमेश्वर से हमें मिलती। कन्वर्ट हम हो गए या बच गए, कन्वर्ट हो गए, आपने वेदी पे बलिदान चढ़ाया, यीशु मसीह वो बलिदान था, उसके द्वारा आप बच गए। लेकिन
पाप अभी भी बना है जिसको साफ करने की जरूरत है, और पाप जब तक साफ नहीं होगा वो बड़े बड़े पत्थर जैसा दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही पाप साफ होता है शरीर से हमारे, बालू के किनकों के समान बल्कि गायब हो जाता है, वो दिखाई भी नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे पापों को साफ होने के बाद कभी स्मरण नहीं करता है। और दूसरा तरीका, पहला स्टेप ये था कि हम अपने आप को चेक करें। यहाँ पर याजक जो था वेदी उस पीतल की हौद के पास जाता था, अंदर जाने से पहले अपने आप को देखता था कि उसके हाथ पे तो दाग नहीं है तो उसको धो लेता था, पांव धो लेता था, अपनी शक्ल को संवार लेता था ताकि परमेश्वर के हुजूर अच्छा दिखाई दे सके। लेकिन ये बाहरी सफाई होती थी, अंदर की नहीं हो पाती थी। दूसरा चीज है जिसको हमें सीखने की जरूरत है कि हमें अब कार्यान्वित करने की जरूरत है अपने विश्वास को, ताकि हमारी सफाई और जबरदस्त तरीके से हो सके। देखिए, परमेश्वर ने ये नहीं कहा तुम मेरे पास आना हम तुम्हें धो देंगे, कहीं नहीं लिखा है बाइबल में कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें धो देता हूं। लिखा हुआ है कि याजकों को खुद अपने आप को जाकर वहां पर धोना पड़ता था। देखिए, परमेश्वर आपको पानी प्रोवाइड करता है, परमेश्वर आपको वो पीतल की हौद प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब है परमेश्वर आपको अपना वचन देता है, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देता है, लेकिन साफ करने का काम तो हम ही से शुरू होता है। और इसीलिए अगर आप परमेश्वर की उन चीजों को अपने जीवन में, जिसे कहते हैं सफाई की ताकत को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो पहली बात हमें अपने जीवन से उन पापों को निकालकर बाहर फेंकना बहुत जरूरी है। देखिए, दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय, दूसरा तिमुथियुस उसका दूसरा अध्याय हमें क्या सिखा रहा है। दूसरा तिमुथियुस दूसरा अध्याय और उसका 20 से 21 पद। जी, यहाँ लिखा है, बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के प्रकाट और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर का और कोई अनादर का ही है। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। कितनी खूबसूरत बात लिखी है कि घर में बहुत से बर्तन है, आपके पास बहुत से बर्तन होंगे, लेकिन आप कुछ बर्तनों को बहुत पवित्र मान के या बहुत साफ मान के उनका सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ गंदे बर्तनों को आप गंदा समझकर उनका गंदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही परमेश्वर के लिए भी जो अपने आप को अलग करता है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है, वो आदर का पात्र बन सकता है अगर वो दुनिया से अपने आप को अलग करता है। कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर हमारे हाथ गंदे और पांव गंदे हैं तो हम याजक पद की सेवा कभी भी नहीं कर पाएंगे। अकेले पादरी का काम नहीं रह गया, हमारा आपका काम रह गया है कि हम परमेश्वर की सेवा और उसकी महिमा करें। लेकिन ये कैसे होगा? अगर हमें मान लीजिए कोई मिनिस्ट्री दी गई है, हो सकता है सुसमाचार प्रचारक हो सकता है चेला बनाने वाले हो सकता है आप शिक्षक हो, आप किसी को एनकरेज करने वाले हो, लेकिन ये इफेक्टिव तब तक नहीं होगी जब तक हम और आप पवित्र नहीं हो सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें अपनी विश्वास को कार्यान्वित करने की जरूरत है कि हमारे अंदर से पवित्रता निकलना शुरू हो अपवित्रता निकलना शुरू हो जाए और पवित्र हम बनते चले जाए। तीसरा स्टेप और अंतिम स्टेप ये है कि हम उसे अपने जीवन में रिसीव करें। यीशु मसीह की जो सफाई की ताकत है उसको अपने जीवन में रिसीव करें, क्योंकि यीशु मसीह को ये भाता है कि उसका हर एक जन पवित्र बने, जो उसके पास रहता है, जो उसकी सेवा करता है। याजक पद पे काम कर रहे हैं सोचिए हम लोग, तो हम लोग को पवित्र होना बहुत जरूरी है। इसमें लेडीज भी इन्वॉल्व हैं, हर कोई लेडी इसमें इन्वॉल्व है जो याजक पद के लिए काम कर रही है। इसीलिए परमेश्वर ने अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा है। वो कहता है अंत के दिनों में तुम्हारे अपना आत्मा सब पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, वो प्रचार करेंगे, वो सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि यही रीजन है कि वो हर एक को उदारता से देता है और जिसको अपना अनुग्रह देता है उसमें बहुत ज्यादा आशीषें उंडेलता है कि वो सेवा जो उसे दी गई है उसको पूरी शक्ति भर कर सके। लिखा हुआ है, तीसरा स्टेप मैंने जो नोट किया है उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा यूहन्ना 13वां अध्याय। यूहन्ना 13वां अध्याय बहुत जबरदस्त है। ये हम लोग आने वाले समय में, जैसे कि आपको याद होगा, हम लोग अपने चर्च में करते थे, लोगों के पांव धोते थे। जब लास्ट सफर होता था तो हम लोग पांव धोते थे, याद है ना? तो यही वाली बात को आपके बीच में रखना मांगता हूँ। यूहन्ना 13वां अध्याय उसका 5 से 10 देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ लिखा है, तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। बर्तन का मतलब होता है, बर्तन का मतलब होता है बेसिन। यही बर्तन शब्द इस्तेमाल हुआ है। अभी हम लोग ने जो पढ़ा वो जो पीतल का हौद था उसके लिए भी यही इंग्लिश में वर्ड जो है यही इस्तेमाल हुआ, बेसिन। और इसका एक ही मकसद है, कहने का मतलब है पुराने समय में ये ओल्ड टेस्टामेंट या नए समय में आज का
तो यीशु मसीह जो है वही धार्मिकता को पूरा कर रहा है उस समय भी। बस काम यह है कि यहाँ पर यीशु मसीह खुद अपने चेलों के पांव धो रहा है। और पांव धोते समय हुआ क्या, देखिए, जब आप नहा के बाहर निकलते हैं, बहुत ध्यान समझिएगा, जब आप नहा लिए, खूब बहुत चौकस नहाया, खूब शैम्पू लगाया, आप बाहर गए और बाहर आपके हाथ और मुंह पे थोड़ी थोड़ी धूल लग गई, तो आप वापस आके दोबारा नहाते हो? नहीं। कोरोना काल में हो सकता है आप लोग ऐसा कर रहे हो, लेकिन अन्यथा आप एक बार सुबह नहा लिया तो फिर अगले दिन सुबह नहाते हैं, है ना। क्या करते हैं आप आके सीधे मुंह धोते हैं, हाथ धोते हैं और अपने पांव धोते हैं, क्योंकि हम बाहर से आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो एक बार नहा चुका उसे बार बार नहाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे पतरस ने क्या कहा, सुनिएगा जरा। हाँ, जब वो शिमोन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरा 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 साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं है। शिमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तो तेरे पांव ही नहीं वरन सॉरी हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका उसे पांव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है, और तुम शुद्ध हो परंतु सब के सब नहीं। कहने का मतलब यीशु मसीह का ये था, हमें भैया जब एक बार नहा चुके हो, एक बार तुम उद्धार को ग्रहण कर चुके हो, तो बार बार फिर वही कहानी क्यों रिपीट करते हो? लाओ हम ABCD फिर से शुरू करें, लाओ हम फिर से बपतिस्मा लेके आए, लाओ हम फिर से पवित्र हो जाएं। आपको और हमें सिर्फ पापों को मानने की जरूरत है और उन्हें छोड़ने की जरूरत है। बार बार आपको जाके अपने पापों का अंगीकार उस तरीके से करने की जरूरत नहीं जैसे आप पहली बार आए थे और आपने अंगीकार किया और उसके बाद आपका जीवन बच गया। बार बार आप उसकी उस सामर्थ्य को देखिए। यीशु मसीह एक बार कुर्बान हुआ, नहीं मैं कहता हूं इसी बात को बार बार, एक ही बार कुर्बान हुआ, बार बार उसे मत कुर्बान करिए। एक बार के अलावा दूसरी बार का जबरदस्ती की कुर्बानी मत दीजिए। आपको और हमें सिर्फ अपने हाथों और पैरों को धोने की जरूरत है। कहने का मतलब है कि हमें अपने आप को पवित्र करने की जरूरत है, अपने विचारों से, अपनी सोचों से, अपनी हर चीज से जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करती है। वो कह रहा है तुम लोग शुद्ध हो। यीशु मसीह साफ कह रहा है, तुम लोग शुद्ध हो। आपने एक बार बपतिस्मा ले लिया, आपने मान लिया कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, दैट्स ऑल। आपका उद्धार वहीं से शुरू हो चुका है। अब बार बार हमें पानी में जाने की जरूरत नहीं है, उद्धार लेने की जरूरत नहीं है, हमें मिल चुका है। लेकिन अब हमें, जब देखिए इंसान है, गलतियां होती हैं, और जब होती हैं ऐसी गलतियां तो इंसान अपनी गलतियों को सुधार सकता है, क्योंकि परमेश्वर की कृपा बहुत बड़ी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अनुग्रह बहुत है तो हम पाप करें। पाप इसलिए नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक बार माफी दे दी है, उसका इस्तेमाल करिए और पाप ना हो जितनी कोशिश हो सके। यही टेस्टिंग पीरियड है जब हम आत्मा से कहते हैं हमारी अगुवाई कर कि हमसे पाप ना हो सके। तो इस चीज को अपने जीवन में हमेशा याद रखिए कि एक इंसान जिसको बपतिस्मा मिल चुका है, जो अपना उद्धार करता यीशु को ग्रहण कर चुका है, अपने पापों को मान चुका है, उसे अब दोबारा नहाने की जरूरत नहीं है, वो शुद्ध है। बस अब अपने पांव और हाथ धोने की जरूरत है। कहने का मतलब है अपने गुनाहों से तौबा करना रोज के रोज और यीशु मसीह के करीब आना, क्योंकि आप ऐसे उसके करीब नहीं आ सकते। जैसे याजकों को अपने हाथ पांव धो के रोज सेवा के लिए उसके करीब आना होता था, हमें भी रोज माफी मांगकर खुदा के हुजूर आना जरूरी है। अब क्यों माफी मांगना जरूरी है, ये रीजन लिखा हुआ है निर्गमन 30:20, जल्दी से निकालिए जी। निर्गमन 30:20 जी। यहाँ लिखा हुआ है, जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, हाँ, तब वे पांव जल से धोए, नहीं हाँ, तो मर जाएंगे। और जब वे व्यक्ति के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, तब वे पांव धोए, ना हो कि मर जाए। अब ये मर जाए क्या होता है? देखिए, हम अपनी जिंदगी में अगर पवित्रता को एक्सपीरियंस नहीं कर पाए तो यकीनन हम मरेंगे, हमें मार देगा परमेश्वर। लेकिन कैसे मारेगा? कभी हमारे सपने टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, कभी हमारे रिश्ते बिगड़ जाएंगे, कभी हमारी मिनिस्ट्री चौपट हो जाएगी, कभी हमारा अभिषेक जो पवित्र आत्मा में कभी हम बहुत जबरदस्त अनॉइंटिंग में सेवा कर रहे थे वो धीमे धीमे घटते घटते खत्म हो जाएगा। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम खुदा की उस माफ करने की क्षमता को या उस सामर्थ्य को अपने जीवन में रोज 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 एक्सपीरियंस करें। बाइबल के अनुसार इसको अगर आप पढ़ेंगे
तो इसमें जहां कहीं परमेश्वर ने मूसा के तंबू में चीजें बनाने को कहा, तो परमेश्वर ने क्या किया, सबको एक माप दिया कि भैया 30 बाय 15 का ये बनाना, 15 बाय 15 का ये बनाना, है ना, 75 फीट का ये बनाना, 65 फीट का ये बनाना, हर चीज का माप दिया। लेकिन आप ध्यान दें अगर, तो इस पीतल की वेदी का कोई माप नहीं दिया। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर की अनुग्रह की सीमा हमारे ऊपर बेपरिमाण है। जब वो हमें धोता है, हमें पवित्र करता है, तो उसका अनुग्रह इतना जबरदस्त होता है कि लोग सोचते हैं नहीं, एक ही बार करता है परमेश्वर माप, 2 बार करता है। लेकिन इस वेदी का उसने माप ना ठहरा के इसे ओपन कर दिया कि इंसान कितना ही पाप करे, कितना बड़ा पाप करे, दुनिया का सबसे बड़ा आपने पाप किया हो, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप खुदा के हुजूर आते हैं और अपने आप को धोते हैं, पवित्र करते हैं, तो यकीनन यकीनन परमेश्वर की जो अनुकंपा है, जो उसका अनुग्रह है, वो हमारे पापों से और हमारी सोच से कई गुना बड़ा है। इसीलिए वो हमें माफ करता है। और इसीलिए हम लौट कर, देखिए, जब आप पाप करते हैं, आप लौट कर उस पाप में वापस नहीं जाते हैं, लेकिन आप गलती मानकर खुदा के पास वापस आते हैं, क्योंकि हमारा कनेक्शन ऐसा बना हुआ है खुदा से। और इसीलिए खुदा को मालूम था मनुष्य मात्र मनुष्य है और वो पाप करता है और करता रहेगा। इजरायलियों ने गलती करी, जानते हुए भी, इतना सब कुछ देखते हुए भी। हमें लगता है हमारे सामने अगर समुंदर 2 भाग कर दिया जाता तो शायद हम ये पाप ना करते जो इजरायलियों ने किया है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर अपने आप को वहां रख के देखें और 40 साल सिर्फ जंगल में चल चल के देखें, तो हमारे मुंह से ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाता जो इजरायलियों से वहां पर निकल गया। तो परमेश्वर को मालूम है इनको माफ करने के लिए मुझे अपनी माफी का दायरा बहुत बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए उसने डायमेंशंस हर एक चीज की माप, हर एक चीज की उस पवित्र स्थान में दी, अति पवित्र स्थान में दी, उस मूसा के तंबू में दी। लेकिन इस पीतल की हौद की कोई माप नहीं दी। कहने का मतलब है परमेश्वर की माफी की कोई सीमा नहीं हमारे लिए, अगर हम परमेश्वर के हुजूर अपने पापों को मान लेते हैं और उसे छोड़ भी देते हैं।